राजनीति में जाकर मैं झूठा और बेईमान हो गया था। इसके चलते मैंने राजनीति को छोड़ दिया, अलविदा कह दिया। ऐसा कहना है कलाकार और अभिनेता परेश रावल का। परेश रावल बीजेपी से जुड़े हुए थे, चुनाव लड़ा, जीते, लेकिन अब उनका बयान ऐसे टाइम पर आया है जब देश में माहौल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। गडकरी को लेकर आप मामला देख ही रहे हैं, एथेनॉल को लेकर लपेटे में है सरकार। फिर उसके बाद राम मंदिर में जिस तरह से दान चोरी का मामला सामने आया, उसे लेकर भी सरकार कटघरे में खड़ी है। फिर उसके बाद नीट पेपर का जो लीक हुआ था, उसे लेकर सीजेपी पार्टी और किस तरह से हमलावर हुई है, सारी चीज़ें एक साथ हुई है। और ऐसे में परेश रावल का बयान आता है कि राजनीति में आने के बाद मैं झूठा और बेईमान हो गया था, इस वजह से मैंने राजनीति छोड़ दी। परेश रावल का ये कहना है कि बहुत सारे जान पहचान के लोग मेरे पास काम लेकर आते थे, मदद मांगने आते थे, और मैं उनसे कहता था कि आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन राजनीति किस तरह से काम करती है, उसके क्या प्रोसेस है, काम होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जो लोग मेरे पास काम लेकर आए थे, मैं उनके काम नहीं कर पाया। उनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जिनके काम को मैंने कहा कि ठीक है, बाद में करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहाने बनाते रहे, डेट पर डेट देते रहे। तो लोग उन्हें झूठा और बेईमान कहने लगे। और ये बात परेश रावल को चुभ गई और कहते हैं कि एक कलाकार का दायित्व होता है, एक कलाकार अंदर से सही इंसान जब तक भीतर से नहीं होगा, वो अपनी कला को बड़े पर्दे पर निखार भी नहीं पाएगा, सामने लेकर नहीं आ पाएगा। और इस वजह से मुझे राजनीति से घिन आने लगी थी और मैंने राजनीति को छोड़ दिया, क्योंकि मैं झूठा और बेईमान हो गया था। अब इस पूरे विषय पर लोग कह रहे हैं कि परेश रावल ने बीजेपी को बहुत अच्छे से पहचान लिया कि बीजेपी में झूठे और बेईमान लोगों की पूरी फौज पड़ी हुई है, जिसके चलते परेश रावल को लगा कि अब यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली है, सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि सरकार के खिलाफ लोग खड़े हैं, अगली बार सरकार चुनाव नहीं जीतेगी। इस वजह से परेश रावल ने सरकार से दूरी बना ली, बीजेपी से दूरी बना ली। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, कॉमेंट करके बताइए।